हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, आज आपको मेरी आवाज़ में खुशी लग रही होगी क्योंकि हमारी माता श्री, हमारी प्रिय मम्मी आ चुकी हैं घर में। और आते ही उनने कोहराम मचा के रखा है घर में। ये देखिए, पूरी जितनी बैग की साड़ी थी सब हाथ धुल के डाल दी। मतलब कितनी साड़ी थी, 10-12 तो साड़ी मम्मी ने हाथ धुल करके डाल दी है। तो वही पीछे यहाँ पर मैं फैला रही थी, मम्मी के साथ हेल्प कर रही थी। लेकिन मुझे बहुत सुकून मिला है। मतलब मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता, सबसे सुकून तो इसी बात का है। मतलब बहुत थक गई थी मैं खाना बना बना के गर्मी में, लेकिन अब मम्मी आ गई है ना तो बहुत आराम हो गया है। बिल्कुल भी ज़्यादा झंझट नहीं होती है और मतलब सब काम हो जाता है आसानी से, क्योंकि मम्मी आ गई। मम्मी को देख करके ही आधा काम हो जाता है। मतलब काम मम्मी के साथ चलता है, मम्मी को देख लेते ना, काम अपने मन से हो जाता है, कुछ किसी को करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो तो आप लोगों को मेरी बातों से ही लग रही होगी कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। सच में गाइस, मुझे इतना मज़ा आया जब मम्मी कल रात में आई। 11 बजे की समथिंग आई थी मम्मी रात में। तो मुझे इतनी खुशी हुई देख करके कि आप लोग, मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हुई। उस खुशी का कुछ ठिकाना ही नहीं रहा। मम्मी को देख करके मुझे इतनी खुशी हुई। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको साड़ी गिनवा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिलाकर के 8 साड़ी तो यहाँ पर और 2 अंदर पड़ी हुई थी। और फिर उसके साथ के ब्लाउज, पेटीकोट, कुछ हमारे कपड़े, मतलब सब पड़े हुए थे। और साथ में आंधी तूफान भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आया था, तो उस वजह से कि बहुत मतलब गंदा हो गया था। यहाँ पर मैंने तब से झाड़ू नहीं लगाई थी जब से मम्मी गई थी। मम्मी झाड़ू लगा करके गई थी, मैंने नहीं लगाई थी झाड़ू, क्योंकि मेरे लिए अंदर बाहर पूरा हो जाता था। तो फिर मैं पीछे आती भी नहीं थी और झाड़ू भी नहीं लगाती थी। तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो फैला रहे हैं। साड़ी तो आप लोग देख ही सकते हैं, कितनी सारी साड़ी डली हुई है। तो ये पूरी वही साड़ियाँ हैं जो मम्मी ले गई थी शादी में, कुछ शादी की, कुछ डेली यूज़ की। मतलब कई सारी साड़ियाँ रखती है वो। हफ्ते भर मम्मी रही भी तो भी हो जाता है। तो आंगन का हाल आप देख ही सकते हैं, कितना बेहाल पड़ा हुआ है। मतलब ये सब सफाई करना बाकी था। बाकी सब जगह तो झाड़ू लग गई थी, लेकिन आंगन में अभी बाकी था। और पापा नहा धो के एकदम फिट होकर के और टंकी में हाथ धुलने गए थे, तो साइड में पानी लग गया, तो अजीब तरीके से वो गीली हो गई थी। और मम्मी सारे डलिया लिया के बर्तन खाली वाली कर करके रख रही थी। और यहाँ पर कुछ मतलब कपड़े वगैरह भी पड़े हुए थे धुलने के लिए, जैसे नानू के भी और मेरे भी। तो वही सब पड़े हुए थे, लेकिन मम्मी ने सब समेट समूट के रख दिया था सारा सामान यहाँ पर। और नानू अभी बाकर चला ही रहा था, यहीं पर ले आए थे, क्योंकि अब बाहर नहीं चलाता, धूप तो तेज़ होती है, इस वजह से यहीं चला लेता है। और ये जो सीख वाली झाड़ू है, इससे मैंने सारा कूड़ा एक तरफ लगाया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कूड़ा इधर उधर फैला पड़ा था। तो सारा कूड़ा एक जगह लगाने के बाद मैंने उसे भर दिया था एक उसमें बाल्टी में। सो गाइस, यहाँ पर सारी चीज़ें मम्मी ने वो कर दी। और मतलब कल मेरा ट्राइपॉड भी टूटते टूटते रह गया था। सो गाइस, नानू ने बाकर चला ली और चलाने के बाद बिल्कुल थक हार करके तख्त में बैठ चुका था। और मैं खा रही हूँ अभी थोड़ी सी आलू भुजिया, इसीलिए मेरी आवाज़ अजीब अजीब सी आ रही होगी। मम्मी ने सारा कूड़ा इस पन्नी में भर लिया और पीछे फेंक देगी। तो ये देखिए, ये आराम होता है मम्मी के घर में आ जाने से। आपको कूड़ा वूड़ा भी नहीं फेंकना पड़ता, नहीं तो मुझे कूड़ा भी फेंकना पड़ता था, कूड़ा इधर से उधर लगाना भी पड़ता था। मतलब बहुत झंझट हो जाता था ज़िंदगी में। अब क्या है, सटक लगाओ, धुल दो, वाइपर लगा दो, ये काम है, कूड़ा नहीं समेटना पड़ता। और नानू बाहर भग रहा है भीगी बिल्ली की तरह, क्योंकि अब इसका कार्टून आता है एक, कोई देखता है तो वो फेवरेट कार्टून है इसका और डेली देखता है। अगर नहीं देखता तो उसका दिन अच्छा नहीं जाता। तो वही देखने के लिए जा रहा था। और गाइस, आज सुबह से लाइट नहीं थी हमारे घर में, पता नहीं कैसे हम लोगों का गुजारा हुआ सुबह सुबह। लेकिन फिर जैसे तैसे दोपहर में लाइट आ गई थी और लाइट के साथ नल भी आ गए थे। तो बहुत खुशी हुई मुझे कि चलिए नल तो आ गए, क्योंकि ये वाली टंकी टोटल खाली हो चुकी थी। और अगर टंकी खाली हो गई तो दिमाग भी खाली हो जाता है। मेरी तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि अगर टंकी खाली हुई तो मेरा दिमाग पहले खाली हो जाता है। टेंशन इस बात का हो जाता है कि कहीं अगर नल ना आए तो मुझे कुआं से पानी ना भरना पड़े। भरती मैं बस नहीं हूँ, हेल्प तो मम्मी भी कराती है, लेकिन दिक्कत तो हो ही जाती है गाइस, ये बात तो आप समझ ही सकते हैं। तो लेकिन फिर नल आ गए थे, ये देखिए, और कितनी बढ़िया तरीके से पानी आ भी रहा था। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने सब जगह अच्छे से धुलाई कर दी ताकि सब जगह अच्छे तरीके से सफाई हो जाए। और इसके बाद ये सारा सामान जो यहाँ पर पड़ा हुआ था, मंजना वगैरह, बर्तन धुलने वाला मंजना, उसको भी मैंने अच्छी तरीके से धुल करके फर्श में एक एक कोना साफ कर दिया था। क्योंकि आंधी जब आती है ना तो पूरा घर गंदा करे बिना वो जाती ही नहीं है। और रात में मतलब 4 बजे के समथिंग या 3 बजे के समथिंग आंधी आई होगी। मम्मी को पता था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला कब कितने बजे आंधी आई है, क्योंकि हम लोग असुर की तरह सो जाते हैं। फिर घर में क्या होता है हमें कुछ पता नहीं चलता, मुझे और नानू को। तो फिर कुछ भी हम लोगों को कुछ भी पता नहीं चला था। तो फिर उसके बाद
जब सुबह सुबह जब देखा जग करके तो सब जगह ऐसे गंदा पड़ा हुआ था, तब मुझे पता चला कि लगता है रात में आंधी पानी आई है। महक तो सौंधी सौंधी आ रही थी, लेकिन फिर उसके बाद आंधी आई गई थी। तो कुछ बाहर का भी कचरा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा बाहर की भी थोड़ी सी सफाई कर ही देती हूँ। तो मम्मी कर गई थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या कूड़ा उड़ के आया एकदम से, तो बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी। और देखिए आपको लग रहा होगा कि पानी बरसा रात में, सुबह सब बराबर हो गया था, मतलब फिर उतना गीला गीला अजीब सा मौसम हो गया था, सूखा सूखा मौसम एकदम गीला गीला हो गया था। तो ये कुछ रफली धूल थी जो मैंने साइड में लगा करके फेंक दी और पानी डाल करके फिर यहाँ पर धुलाई कर दी थी, क्योंकि पापा को भी धुलाई करनी थी। तो मैंने कहा मैं करे दे रही हूँ, आप मत करिए। तो फिर मैंने यहाँ की सारी अच्छी तरीके से धुलाई भी कर दी। और बस अब इसके बाद नहाने का काम रह गया है, तो ये सब करने के बाद नहा ही लेंगे, क्योंकि अब तो मम्मी आ गई, अब कौन सी टेंशन है खाना की, खाना तो मम्मी बनाती है। क्योंकि जब खाना बनाना पड़ता था तो मुझे नहाना लेना पड़ता था, और नहाने के बाद खाना बनाना तो सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि नहाने के बाद अगर आपने खाना बनाया तो फिर पसीना आ जाता है और फिर नहाना पूरा वेस्ट हो जाता है, तो टेंशन हो जाती है। लेकिन अब टेंशन बिल्कुल छूमंतर हो गई है, क्योंकि मम्मी घर में आ गई है। तो आप लोगों को मम्मी के घर में आने की कितनी खुशी हुई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को भी ढेर सारी खुशी हुई है तो वीडियो को ढेर सारा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ढेर सारा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा गाइस। तो ये देखिए बातों बातों में ये पूरी फ़र्श भी साफ़ हो चुकी है, मतलब बात तो मैं कर रही हूँ, फ़र्श मेरा हाथ साफ़ कर रहा था, लेकिन दीवारों पर भी मैं पानी साथ में डाल देती हूँ, क्योंकि आंधी की वजह से बहुत ज़्यादा दीवारों पर भी छिट्टे वगैरह पड़ जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो बाहर एक चादर पड़ा हुआ था वाइट कलर का, वो ज़मीन में गिर गया और पूरे तरीके से काला हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सो गाइस बस यहाँ की थोड़ी सी धुलाई बाकी है, उसके बाद हम फटाफट से जल्दी से नहा धो करके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे दोपहर का लंच करने के लिए। तो चलिए आज आप लोगों को दोपहर के लंच की थाली दिखाती हूँ। वही खाना बना हुआ है, इसलिए मैंने आप लोगों को इसका वीडियो भी नहीं दिखाया था, आप लोग देख देख के बोर हो जाएंगे, इस वजह से मैंने नहीं दिखाया था। तो चलिए ये लंच की थाली दिखाती हूँ। तो ये है शुद्ध हर की देसी दाल, और ये है तरोई की सब्जी, साथ में है चावल और 2 प्यारी प्यारी छोटी छोटी मम्मी के हाथ की टेस्टी सी रोटियाँ, जो कि मुझसे इतनी टेस्टी कभी बनी ही नहीं है। तो लेकिन फिर भी मैंने खाया है, गुजारा उन्हीं रोटियों से किया है। तो अपने हाथ की रोटियों की बुराई तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मम्मी की रोटी के कंपेयर में मेरी रोटी बिल्कुल भी बेकार थी, बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं बनी थी, लेकिन फिर भी काम चलाऊ थी। और ठंडा ठंडा पानी जिसको पी करके तो बहुत मज़ा आती है। तो चलिए पास से देख लीजिए दाल, और मिलते हैं आप सभी से कल ऐसे इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बाय बाय गाइस, बाय बाय, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।